हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके असाइनमेंट का सॉल्यूशन। सो बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्रोवाइड किया था असाइनमेंट पीडीएफ, जिसमें थे ढेर सारे क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए। सो आई होप यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस देम वेल। Now today we are going to basically solve those questions and check कि कितने अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आप बना पा रहे हो या नहीं, अप्रोच में गड़बड़ी है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या फिर सब बढ़िया है। चलिए चेक करते हैं वन बाय वन ऑल द क्वेश्चंस, बट प्लीज मेक श्योर कि इस सेशन को देखने से पहले आपने असाइनमेंट एक बार खुद सॉल्व किया है, क्योंकि तभी आपको बेसिकली फायदा होगा, है ना। खुद से प्रैक्टिस नहीं किया है, सिर्फ सॉल्यूशन देख लोगे तो उतना फायदा नहीं होने वाला। Right or not? So do practice it and then watch this video to understand the solution of each question. चलिए भाई, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Now, application of derivative is basically all about differentiating the function, checking it is increasing or decreasing, maximum or minima points or rate of change of bodies, right? So let's see किस type of question पूछे जाते हैं. Number 1, f of x is given a sin x plus 1/3 of sin 3x. It has a maximum value at x is equal to pi by 3, then a is dash. मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, हमें पता है कि अगर वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा पॉइंट है तो इसका मतलब f डैश ऑफ पाई बाय 3 विल बी 0, है ना। कि जब भी हम मैक्सिमा पॉइंट को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। तो चलो पुट करते हैं। व्हाट इज f डैश ऑफ x? a cos पाई बाय 3 प्लस 1/3 ऑफ cos 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 3 इंटू 3, क्योंकि साइन 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x इंटू 3 है ना। सो यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 1/3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 कितना होता है? cos पाई बाय 3 इज cos 60 डिग्री यानी 1/2। सो a इंटू 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। That means a is -1, माई प्लस 1 ऑपोजिट साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज -2। सो द राइट आंसर इज -2। हाँ, +2 दिया यहाँ पे। ओ आई एम सो सॉरी, माई बैड। दिस इज cos पाई और cos पाई -1 होता है, ठीक है। cos पाई इज -1, सो दिस विल बी +1 into 2 +2. Okay, so that is a value. Next question. Is this function increasing, decreasing, both increasing, decreasing? None of these. कैसे फाइंड आउट करते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f डैश ऑफ x. f डैश ऑफ x इज 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x², सो x + 1 का होल स्क्वायर, माइनस log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। नेगेटिव साइन को कॉमन ले लिया जाए तो it will be x plus 1 whole square upon x into x plus 1 whole square. अब क्वेश्चन में दिया है x is always greater than 0, so this is basically minus into some positive number, पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव नंबर, है ना। क्यों क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो x ग्रेटर देन 0 होगा, x + 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तो उसका सम और प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि जो हमारा f डैश ऑफ x है, इट इज व्हाट? दिस इंप्लाइज दैट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कमिंग लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है वो। और जब भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो कौन सा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन, hence it is a decreasing function. Okay, next question. What are the points of maxima for this function? सबसे पहले critical point निकालेंगे, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। f डैश ऑफ x should be 0 करेंगे, सो x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1/x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2
upon x cube. This should be 0. So 2x will be 2 upon x cube. 2 cancel. X to the power 4 is 1. This implies that, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, this implies that x is equal to plus or minus 1. ठीक है. अब क्वेश्चन ने पूछा है मैक्सिमा पॉइंट कौन सा है, कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल रहा है. तो बेसिकली अगर आप चेक करोगे यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है. तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, 1 प्लस 1. एफ ऑफ माइनस 1 क्या होगा, 1 प्लस 1. कैसे, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर भी तो प्लस 1 ही होता है ना. तो बेसिकली दोनों ही वैल्यू आपको पॉजिटिव और इक्वल मिल रही है, तो दोनों ही मैक्सिमम पॉइंट हुए है ना. सो 1 and -1 इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y is tan of x plus y, dy by dx is dash. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक. हाँ, सिंपल. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना, tan x plus y को डिफरेंशिएट करना ज्यादा मुश्किल है, तो एक काम करते हैं, tan को इधर ले आते हैं. ठीक है. सो tan इनवर्स y इज बेसिकली x plus y. अब डिफरेंशिएट कर दो, d by dx of tan inverse y and differentiation of x plus differentiation of y. tan inverse y का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon 1 plus y square dy by dx. x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन dy by dx. अब मूव करते हैं, dy by dx को लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं. सो 1 upon 1 plus y square minus 1 into dy by dx is equal to 1 है ना. ये जब यहाँ आएगा तो dy by dx को कॉमन लेंगे तो -1 हो जाएगा. सॉल्व करो. सो 1 minus 1 minus y square upon 1 plus y square dy by dx is equal to 1. Cancel. dy by dx is 1 plus y square upon minus y square. ऐसा ही कुछ आंसर आना चाहिए. ये रहा 1 plus y square upon minus y square. This is the value of dy by dx. All right. Next, find the values for which y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function. If it is an increasing function, f dash of x will be greater than 0. f dash of x will be greater than 0. चलो, तो f dash of x निकालते हैं. सबसे पहले तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ x, यानी 2 टाइम्स ऑफ x इंटू x माइनस 2 इंटू चेन रूल लगाएंगे, x इंटू x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे. x इंटू x माइनस 2 क्या होता है, x इंटू x माइनस 2 इज x स्क्वायर माइनस 2x. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2x माइनस 2 है ना. अब कॉमन निकाल लो, अगर कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो आई एम बेसिकली गेटिंग 2 इंटू x माइनस 2 इंटू 2 इंटू x माइनस 1. ठीक है, इक्वल्स टू 0. सो आई एम गेटिंग 2 2 = 4, ये तो 0 ही हो जाएगा. तो बेसिकली x इज 0, x इज 2 और x इज 1. 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं. अब मुझे बताना है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन कब होगा. तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0, 1 और 2. तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से 0, देन 1, 2 एंड इन्फिनिटी. अब आपको चेक करना है कि इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है. तो कोई भी रैंडम वैल्यू पिक करके देख लो. ठीक है, 0 और 1 के बीच में मान लो 1 से छोटी वैल्यू है. ठीक है, तो 1 से छोटी वैल्यू है तो ये पॉजिटिव होगा है ना. और नहीं, f डैश x की वैल्यू चेक करनी है ना. सो इट इज x इंटू x माइनस 2, एक सेकेंड, x इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 1. ठीक है, 0 से छोटी वैल्यू यानी जब हम नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा. कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल लो, ये भी नेगेटिव होगा. तो नेगेटिव 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 मिलके नेगेटिव ही बनाएंगे.
ठीक है। अब 0 से बड़ी वैल्यू, 1 से छोटी वैल्यू पॉजिटिव है बट 1 से छोटी है, इसके लिए भी चेक करते हैं। चलो, तो 0 से 1 के बीच में ये मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ये तो डेफिनेटली नेगेटिव है, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है -2 करोगे तो नेगेटिव आएगा। अगेन 1 से छोटी वैल्यू है -1 करोगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो आपको कौन से इंक्रीजिंग फंक्शन की लिमिट मिले? पॉजिटिव वाला ये लिमिट और ये, यानी 0 to 1 एंड 1 to 2 नहीं, 2 to infinity आएगा। आई थिंक आंसर यहाँ पे गलत मार्क्ड है। सो 0 to 1 और 2 to infinity आपका हमेशा पॉजिटिव है। ओके, चलो भाई नेक्स्ट, द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज डैश ऑन r। क्या ये कांस्टेंट है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, या फिर नन ऑफ दीज? डिफरेंशिएट करते हैं। f डैश ऑफ x इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ओके, अब इसमें कुछ हम कॉमन ले सकते हैं क्या? I can write this as 3x square minus 6x plus 3 plus 1। 4 को मैंने ना 3 plus 1 लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि इसको अगर मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे 3 कॉमन लेने पे मिल रहा है x square minus 2x plus 1 which is the formula for x minus 1 whole square। तो इससे बच्चों डिफरेंस ये आया, मुझे ये पता चला कि 1 जो है ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, 3 ये भी पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव 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 मिलके क्या बनाएंगे? दिस इंप्लाइज दैट f डैश ऑफ x इज ऑलवेज पॉजिटिव। और इसका क्या मतलब हुआ? इट इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज दिस डिक्रीजेस फॉर वैल्यू ऑफ x गिवन बाय डैश। अब पहले ही बोल दिया कि वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। अब f डैश ऑफ x निकालते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, है ना। सो प्रोडक्ट रूल लगाएं या फिर इसको एक्सपैंड कर लें, क्या आसान पड़ेगा? कुछ भी कर लो, ठीक है। x इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, मान लो इसको एक्सपैंड करते हो तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6x। तो आपको मिल रहा है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। दिस शुड बी लेस देन 0, ठीक है। अगेन 3 कॉमन है तो वी गेट x स्क्वायर, 3 4 12, 3 3 9 लेस देन 0। सो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 लेस देन 0। x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 3 लेस देन 0। तो हमें x की दो वैल्यू मिल रही है, एक मिल रही है 3, दूसरी मिल रही है 1, है ना। तो बेसिकली अगेन चलो मैं आपको नंबर लाइन से ही समझाती हूँ, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, सो x की वैल्यू मिल रही है 1 और 3। अब नंबर लाइन पे अगर हम ऑब्जर्व करें, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। अब आपके f डैश ऑफ x की वैल्यू थी x स्क्वायर माइनस 4x, नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, इट इज जस्ट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, यही था। अब आप चेक करो 1 से छोटी वैल्यू जब है, ठीक है, तो बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से 1 तक क्या होगा? 1 से छोटी वैल्यू है नेगेटिव आएगा, 1 से छोटी वैल्यू है नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। नेक्स्ट 1 और 3 के बीच में 1 से बड़ी वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन 3 से छोटी वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। 3 से बड़ी वैल्यू में -1 करेंगे पॉजिटिव आएगा, -3 करेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव।
सो ये कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है? नेगेटिव आ रहा है, 1 और 3 के बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो 1 और 3 हुआ. सो x शुड बी बिटवीन 1 and 3 फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग. ओके, नेक्स्ट, which of the following is the point of local minimum for the function? local minimum होने के लिए क्या होना जरूरी होता है? चलो बताती हूँ. सबसे पहले आपको निकालना है critical point. f dash of x should be 0. so 3x square minus 3 should be 0. so 3x square is basically 3, x square is basically 1, x is equal to plus minus 1. अब आपको निकालना है f डबल डैश ऑफ x. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपका 3 2 6 x, है ना. अब f डबल डैश ऑफ x चेक करो. f डबल डैश ऑफ 1 इज 6, f डबल डैश ऑफ -1 इज -6. जब ग्रेटर देन 0 होता है तो मिनिमा पॉइंट होता है, जब लेस देन 0 होता है तो मैक्सिमा पॉइंट होता है. क्वेश्चन ने पूछा है मिनिमा पॉइंट, यानी x इज इक्वल टू 1. समझ में आया? ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा. सो 1, दिस implies that x is equal to 1 is local minima. Easy. Next question. The function gx given here has dash. Local minima at x is equal to 0, local minimum value 1 by 2, maxima at 0, value 1 by 2, maxima at 1 and so on. चलो चेक करते हैं. सबसे पहले निकालेंगे g dash of x. This is 1 upon x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो it is -1 upon x square plus 2 whole square into x square plus 2 का डिफरेंशिएशन 2x. तो ये हो गया g dash of x. अब आपको बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, ध्यान दोगे अगर तो आपको पॉइंट दिया है. क्या ये लोकल मिनिमा 0 पे आ रहा है, लोकल मैक्सिमा 0 पे आ रहा है, लोकल मैक्सिमा 1 पे आ रहा है, लोकल मिनिमा 1 पे आ रहा है? ये चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट 0 इन द इक्वेशन. ठीक है, कि देखने के लिए कि चलो वो भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात है, g डैश जो है वो 0 कौन सी वैल्यू पे होगा? ऑप्शन में आपको 1 और 0 ही चेक करने बोला है, तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है. g डैश 0 कब होगा? जब x की वैल्यू 0 है. कैसे? 1 डाल के देखो 0 हो रहा है क्या? g डैश और 1 हो गया -2 अपॉन 1 प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी -1/9. इट इज नॉट कमिंग 0. तो 1 जो है वो तो क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है. चेक ये करना है कि ये लोकल मिनिमा है कि मैक्सिमा है. ठीक है, अब ये कैसे चेक करते हैं? तो चलो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट बताती हूँ मैं आपको. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का टेस्ट बोलता है कि जो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, चेक करो. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 0 से छोटी वैल्यू ले रहे हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, 0 के राइट हैंड साइड. ठीक है, तो जब मैं 0 से छोटी वैल्यू ले रही हूँ तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल g डैश ऑफ -1 ले लेते हैं. ठीक है, तो इट विल बी -1 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9. पॉजिटिव आ रहा है. ठीक है, अब 0 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, g डैश ऑफ 1 ले लेते हैं, तो इट इज -1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2 9. नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है. तो इट इज व्हाट? पॉजिटिव से नेगेटिव होना इज व्हाट? इज मैक्सिमा पॉइंट ना. क्योंकि देखो ये जो आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, तो पहले आपका स्लोप जो है वो पॉजिटिव टेंजेंट आ रहा है, उसके बाद जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव टेंजेंट आ रहा है. तो यानी मैक्सिमम पॉइंट से पहुंचे थे, पहले इंक्रीज हुए फिर गिरने लगे, इसलिए पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव आने लगा. तो ये क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा पॉइंट हुआ. ठीक है, तो लोकल मैक्सिमा 0 पे मिल रहा है और उसकी वैल्यू है 1/2. अब ये कैसे बता? सिंपल, g ऑफ 0 क्या होगा? 1/0 प्लस 2, 1/2. राइट? तो इस तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो कि लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है. ठीक है,
Next, the maximum area in square unit of a rectangle having its base on the x-axis and its other two vertices on a parabola y is equal to 12 minus x square such that the rectangle lies inside the parabola. अब देखो क्वेश्चन पढ़ के तो कुछ समझ आए ना आए, बट इस फिगर को देख के सब क्लियर हो जाएगा. आपको एक रेक्टेंगल दिया है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और पैराबोला को टच कर रहा है. ठीक है, अब पैराबोला का इक्वेशन दिया है 12 माइनस एक्स स्क्वायर. सो लेट अस सपोज कि वो ओरिजिन से अलाइंड है और प्लस टी और माइनस टी पॉइंट पर पैराबोला को टच कर रहा है. तो प्लस टी पॉइंट पे y की वैल्यू आएगी 12 माइनस टी स्क्वायर, माइनस टी पे भी 12 माइनस टी स्क्वायर ही आने वाली है. ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका लेंथ क्या हुआ रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का लेंथ हुआ माइनस टी से प्लस टी यानी 2t, और इसका ब्रेथ कितना हुआ, ब्रेथ हो गया इसका हाइट यानी 12 माइनस टी स्क्वायर. अब क्वेश्चन ने बोला है कि मैक्सिमाइज करना है एरिया को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि 2t इंटू 12 माइनस टी स्क्वायर. यही था ना पैराबोला का इक्वेशन. हाँ, अब ये हो गया हमारा एरिया. इट इज बेसिकली 12 टू 24t माइनस 2t क्यूब. इसको मैक्सिमाइज करना है, यानी मैक्सिमम किस पॉइंट पे हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. तो डिफरेंशिएट करो, तो एफ डैश ऑफ टी हो गया 24 माइनस 2 3 60. इसको जीरो करेंगे तो टी की वैल्यू आएगी 24 अपॉन 6, 6 4 24. सो नहीं 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 नहीं, सो सॉरी यहाँ पे 3 2 6 टी स्क्वायर है, तो 6t square is 24, so t square is 4, so t is basically plus minus 2, right? Now, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि मैक्सिमाइज कब होगा आपका एरिया. तो देखो बेसिकली t की वैल्यू हमने क्या ली है, लेंथ लिया है उसका, तो क्या t कभी नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, पॉजिटिव ही होगा. तो ऑब्वियसली एरिया की वैल्यू क्या हो गई, 2t इंटू 12 माइनस टी स्क्वायर हो गया, 2 इंटू 2 12 माइनस 2 2 4, 2 2 4 एंड 12 माइनस 4 इज 8, 8 4 32 आ गया आंसर. ठीक है, सो बिकॉज t जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, t 2 लेंगे हम, पुट करेंगे, आ गया एरिया, मैक्सिमम एरिया पूछा था. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, f dash of x should be 0, so minus 4 minus 2x should be 0, so minus 4 is 2x, x is minus 2, है ना. x की वैल्यू आ रही है माइनस 2. नंबर लाइन पे चेक करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2, माइनस 2 से इन्फिनिटी. f डैश ऑफ x आ रहा है हमारा माइनस 4 माइनस 2x. ठीक है, माइनस 2 से छोटी वैल्यू ले लो, क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल माइनस 3, तो क्या आएगा, माइनस 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 इज 6, है ना. आंसर आ गया पॉजिटिव. अब माइनस 2 से बड़ी वैल्यू लेके देखो, बड़ी वैल्यू लेंगे माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2, आंसर आ गया नेगेटिव. तो हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इन्फिनिटी से माइनस 2 इंक्रीजिंग है, माइनस 2 से इन्फिनिटी डिक्रीजिंग है. क्यों, क्योंकि जहां पॉजिटिव आया वही तो इंक्रीजिंग होगा, जहां नेगेटिव आया वो डिक्रीजिंग होगा. तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2. गॉट इट. नेक्स्ट, ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ अ गिवन एरिया इक्वल टू 9 द मिनिमम पेरीमीटर इज डैश. क्वेश्चन ने बोला कि एरिया जो है वो 9 है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इज 9, यानी ब्रेथ इज 9 बाय x. ये पुट करेंगे हम पेरीमीटर में क्योंकि उसको मिनिमाइज करना है. अब पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ,
2 times of x plus 9 by x, which is basically so p dash of x will be x का डिफरेंशिएशन 1, 9 2 18 और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब ये हम पुट करेंगे equal to 0. So p dash of x is 0. So 2 is 18 upon x square. 2 9s are 18. X square is 9. X is plus minus 3. ठीक है. अब क्वेश्चन ने पूछा है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया 9 मिनिमम पेरीमीटर इज फॉर व्हाट वैल्यू. अब x या तो +3 हो सकता है या -3 हो सकता है, लेकिन -3 कैसे हो सकता है? लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं. तो x की वैल्यू हो गई 3. ठीक है. और y की वैल्यू हो जाएगी 6 क्योंकि सॉरी y की वैल्यू भी 3 होगी, तभी तो 3 3 9 होगा. तो इसका मतलब है पेरीमीटर क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 3 + 3 12. सो आपका पेरीमीटर आ गया 12 यूनिट्स. ऑलराइट. Next, at x is equal to 1, the function attains a maximum value on the interval 0 to 2. Then the value of a is dash. Again a simple question, यानी कि f dash of 1 0 होगा. ठीक है. f dash of 1 क्या हुआ? 4x cube minus 62 into 2x plus a is equal to 0 at x is equal to 1. So 4 into 1 minus 2 to the 4, 6 to the 12 plus a is equal to 0. 4 minus 124 is minus 120. Minus 120 plus a is 0. So a is 120. That's your answer. है? None of these होगा. हाँ, क्योंकि 120 यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, तो none of these. Okay. The maximum value of this function in the interval -to 1 is dash. मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी इस फंक्शन की? तो फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू -(x²). इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें मिलेगा -2x. अब -2x 0 होता है एट x इज इक्वल टू 0. तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट हो गए x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +1. क्योंकि जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हमें लिमिट्स को भी चेक करना पड़ता है. अब इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है. ठीक है. तो y at 0 is 0, y at -1 is -1 का स्क्वायर -1, y at +1 is +1 का स्क्वायर इंटू -1 -1. तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम वैल्यू, ये दोनों हो गई मिनिमम वैल्यू. तो आंसर क्या आया? x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है फंक्शन का. ओके. सी कितना आसान है डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन लगाना, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना हो, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, हर जगह आपको डिफरेंशिएशन बस आना चाहिए, आंसर अपने आप आ जाएगा. राइट. So that's all for the day guys. If you want notes and solution of all these questions, फटाफट से join करिए वेदांतु class 11th and 12th channel को, and we will keep you updated with all the notifications, assignments and session links. Thank you for watching. If you are new on the channel, don't forget to subscribe so that you get notifications of each and every session on time. And मजा आया तो like button को hit करने में कंजूसी बिल्कुल ना करना. Okay guys. Thank you so much. See you in the next class. Bye-bye.